चिल्ला रहे हैं, हम बोल रहे हैं, मगर इनके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाते हो। और हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे हमारे बराबर तो हो चुके हैं, ना उन्हें खाने का पता, ना पीने का पता है। वो सोचते हमारे घर के लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे हमारे घर। जो सन 2098 से लगे हुए हैं उन सभी को पक्का ही किया जाए। 18,000 रुपये की सैलरी में किसी का गुजारा नहीं होता। ना हम बच्चों को पढ़ा पाते, ना लिखा पाते, हमारे बच्चे वहीं रह जाते। आप कहते हो बच्चे पढ़ाओ लिखाओ, कहाँ से पढ़ाएंगे? जब 18,000 रुपये की सैलरी में गृहस्थी नहीं चलेगी तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? अगर हमारा काम हो जाए तो हम लड़ाई क्यों लड़ें? हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, दिन और रात काम करते हैं। जब बुलाते हैं छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं, हम वो नहीं देखा जाता। और हमारे आपको छुट्टी वाले दिन भी बुला लिया जाता है? बुलाया ही जाता है जी। या ये वो आ रही है, डीसी आ रहा है, ऐसे सारा कमीशन आ रहा है, ये आ रही है। भाई का काम करते करते आज उसे अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो शर्म की बात है एक डिपार्टमेंट के लिए। अगर भर्ती की बात करें तो आप जो प्राइवेट भर्ती है, जो आप 24,000 रुपये कॉन्ट्रैक्टर को दोगे तो 14,000 16,000 यहाँ आप जैसे मस्टोल बेस पे रखे लगते हुए आए हैं, उस तरीके से आप मस्टोल बेस पे लगा लो। देखिए, एक बार फिर मेरी मौजूदगी आज सिविक सेंटर के धरने पर है। पिछले 15 दिन से धरना चल रहा है। इन्हीं की जवानी जानने की कोशिश करेंगे और दिखाऊंगा मैं आपको कि तमाम ऐसे लोग हैं जो सालों से निगम में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। चाहे वो धूप का मामला हो, सर्दी का मामला हो, चाहे वो कोरोना जैसे मामले हो। सरकार जब कोरोना की बात आती है, जब देश की बात आती है, तो इन लोगों को बड़ा चढ़ा के एकदम हाईलाइट करने की कोशिश करती है। लेकिन जब इनके अधिकारों की बात आती है, जब इनके हक की बात आती है, तो सरकार भी चुप्पी साध लेती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुकेश मनचंदा। मुकेश जी, ये बताओ, आप अभी कार्यरत जो हैं नगर निगम में, कच्चों में हैं या पक्कों में हैं? कच्चों में हूँ सर। कितने साल हो गए आप? सर 18-19 साल हो गए हैं। तो 18-19 साल हो गए। आपको ये पता है एक सर्कुलर होता है 240 हाजिरी के बाद जो कच्चा कर्मचारी है वो पक्का हो सकता है। क्या आपको पता है? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे लोगों की आप बात पहुँचाते हो लोगों तक। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और चिल्ला रहे हैं, हम बोल रहे हैं, मगर इनके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाते हो। और हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे हमारे बराबर तो हो चुके हैं, ना उन्हें खाने का पता, ना पीने का पता है। वो सोचते हमारे घर के लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे हमारे घर वाले, मगर हम खाली आते हैं और खाली जाते हैं। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें बस इतना चाहते हैं कि ये ठेकेदारी हटाएं और 240 हाजिरी पक्का करा जाए। हम तो इतना मांगते हैं बस। धन्यवाद जी, क्या नाम है? मनोज जी, जैसे भाई बता रहे हैं लगभग पिछले 18 से 20 साल हो गए, पक्के नहीं हुए हैं अभी। डिपार्टमेंट कच्चों को क्या सैलरी देता है? 18,000 सैलरी दे रहा है इस समय। ये कच्चों की है। देखिए, एक प्राइवेट सेक्टर में अगर जाएंगे तो लगभग एक प्राइवेट सेक्टर की एक नॉर्मल एम्प्लॉय की भी लगभग 24,500 कुछ रुपये इस समय सैलरी है। ये निगम में काम कर रहे हैं, अभी कच्चे डिपार्टमेंट में हैं और इन लोगों को लगभग 18,000 के आसपास सैलरी दी जा रही है। अब आप सोचिए, आज के युग में, यानी कि हम स्मार्ट सिटी में 5G के अंदर हैं, 18,000 रुपये में क्या ये अपनी गुजर बसर कर पाएंगे? घर बढ़िया से चल रहा है? नहीं जी, घर नहीं चल पा रहा। इतने कम तनख्वाह में घर नहीं चल पाता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार जो है पक्का नहीं कर रही, तो लोग काफ़ी परेशान हैं, सभी कर्मचारी परेशान हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जो सन 2098 से लगे हुए हैं उन सभी को पक्का ही किया जाए। 18,000 रुपये की सैलरी में किसी का गुजारा नहीं होता। ना हम बच्चों को पढ़ा पाते, ना लिखा पाते, हमारे बच्चे वहीं रह जाते हैं। आप कहते हो बच्चे पढ़ाओ लिखाओ, कहाँ से पढ़ाएंगे? जब 18,000 रुपये की सैलरी में गृहस्थी नहीं चलेगी तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? आज के ज़माने में पढ़ाई भी महंगी है। अगर एक बच्चे की ट्यूशन अगर हम लगाते हैं तो 1,000-2,000 रुपये प्रति महीना वो देना पड़ता है, प्लस उसकी फीस भी देनी पड़ती है, उसका पढ़ाई लिखाई का पूरा वो करना पड़ता है। तो 18,000 रुपये की सैलरी में पालन पोषण नहीं होता। क्या नाम है आपका? दीपक नाम है सर मेरा। मेरा यही कहना है कि पहला तो कि हम भारतीय जनता पार्टी पे बहुत विश्वास करते हैं। अभी हाल ही के चुनाव में हमने उनका 27 साल का वनवास ख़त्म करा है और हमने केजरीवाल की
सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका। उनकी खुद की सीट को भी वाल्मीकि समाज बहुत बढ़ चढ़ के वोट देता था। हमारा वाल्मीकि समाज का नुकसान ही हो रहा था, क्योंकि ये आपस की इनकी लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी, तो जाहिर सी बात है हमारा नुकसान हो रहा था। फिर हमने एक तरफा डिसीजन लिया कि हमारे वाल्मीकि समाज के लिए कि क्यों ना, जब जिसकी केंद्र में सरकार है तो उसकी एमसीडी में भी, दिल्ली में भी सरकार बना दी जाए, क्योंकि वो डिसीजन फिर एक तरफा लेंगे, हमारे हितों की बातें करेंगे। और भी कुछ लोग होंगे, उनसे भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आप? राकेश चौहान। राकेश जी, आप भी कच्चों में ही हैं? क्या परमानेंट? हाँ जी, मगर जैसे ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जी जी, देखिए मैं थोड़ी सी चीज़ें जोड़ूंगा। इस समय सिविक सेंटर के सामने ये लोग सब खड़े हैं, ठीक है। सर्कुलर पास होते हैं और यहाँ से जो डैम्स कमेटी के चेयरमैन हैं संदीप कपूर जी हर बार अपनी नई अपडेट देते हैं और वो उसमें क्लियर भी करते हैं इतने से इतने लोगों को पक्का किए जा रहे हैं। लेकिन सुनने में आता है लोग पक्के तो हो रहे हैं, लेकिन ना तो उनको पक्कों की पोस्ट दी जा रही है और ना उनके खातों में वो पक्कों की एक सैलरी आ रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक कच्चे कर्मचारी की सैलरी और एक पक्कों की सैलरी में अंतर होता है। कितनी सैलरी है आपकी? हमारी है 50। आप पक्के परमानेंट है। नया अपडेट भी डालते हैं कि लोग पक्के हो रहे हैं। कौन से लोग पक्के हो रहे हैं? अगर ये पक्के होते हैं तो फिर हम लड़ाई पे क्यों बैठे होते हैं? इसीलिए तो सवाल पूछ रहा हूँ। हम इस लड़ाई पे इसी मारे बैठे हैं। वो बस आश्वासन ही देते हैं और काम नहीं करते कुछ भी, बस यही करते हैं। अब अगले महीने होगा, अब वो बैठेंगे, अब ये बैठेगा। इस चक्कर में ये हमारे जो भाई बंद हैं हमारे बैठे हुए हैं इसी आस पे। अब दिवाली पे होगा, अब होली पे होगा। अब ये महंगाई इतनी हो रही है, कहाँ से अपना घर चलाएंगे बताओ? कहाँ से बच्चे पाल लेंगे अपने? लोग जो कच्चों में काम कर रहे हैं, लोगों की उम्र जो है वो रिटायरमेंट से भी ऊपर हो गई है। हाँ, ये हो रही है। पक्कों की तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ शायद उनको ये भी नहीं पता है कि कुछ आगे का कुछ होगा या पीछे का क्या है, वो बीच में लटके हुए हैं। क्या डिपार्टमेंट करप्ट है? जो सालों से आ रही है वही चलती भी आ रही है, मगर वो आश्वासन नहीं देते, करते कुछ नहीं है। हमें इसी मारे लड़ाई लड़नी पड़ती है जब हमारा काम नहीं हो पाता। तो सही बात है। अगर हमारा काम हो जाए तो हम लड़ाई क्यों लड़ें? हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, दिन और रात काम करते हैं। जब बुलाते हैं छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं हम, वो नहीं देखा जाता। और हमारे अच्छा, आपको छुट्टी वाले दिन भी बुला लिया जाता है? बुलाया जाता है जी, या ये वो आ रही है, डीसी आ रहा है, ऐसे सारा कमीशन आ रहा है, ये आ रही है। हम अपने अधिकारी सारे ड्यूटी करते हैं। मैं आपको एक चीज़ जोड़ूंगा। देखिए, जो तमाम तरीके के रूल रेगुलेशन होते हैं वो इन सारे सफाई कर्मचारियों पे थोप दिए जाते हैं। और डिपार्टमेंट हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं कभी कोई पूछने वाला नहीं है। अभी हाल ही में एक खबर आई है, शादरा के अंदर एक प्राइवेट सेक्टर वाला, लेकिन डिपार्टमेंट एमसीडी आता है, नालों की सफाई हो रही थी। सफाई के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जब बड़ी बड़ी मशीन, करोड़ों रुपया खर्च होता है, मशीनरियों पे खर्च होता है, निगम के लिए खर्च होता है, तो नालों में घुस के सफाई क्यों की जाती है? गटरों में लोगों को क्यों घुसेड़ा जाता है? क्या उनकी जान नहीं होती? क्योंकि वो एक प्रथा है कि इनको नालों में घुसेड़ा जाएगा, इनको गटरों में घुसेड़ा जाएगा, लेकिन जो मशीनरी है वो सब कहाँ रह जाती हैं? कोई इस तरीके का सर्कुलर नहीं निकलता, कोई इस तरीके का कानून नहीं बनता। जान चली जाती है, घर तबाह हो जाते हैं, फिर बाद में पैसों के लिए लड़ते रहो, नौकरी के लिए लड़ते रहो। अभी डीसी साहब पकड़े गए हैं, 4 लाख की रिश्वत ली है। इस तरीके के तमाम ऐसे केस हैं जो छुपा दिए जाता है। मुझे पता है वो सिर्फ सस्पेंड होंगे और बाद में वो कार्यरत हो भी जाएंगे। ये सब एक प्रोपोगंडा चलता है। अब अधिकारी रात भर दिन भर काम करते हैं, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, भूखे प्यासे लगे रहते हैं। अगर आवे दिल्ली पुलिस के अभी कर्मचारी लगे हुए तो उनके लिए पानी भी आएगा, चाय भी आएगी, खाना भी आएगा, उनको वर्दी भी मिलेगी, बरसात की भी, ठंड की भी, हर चीज़ की मिलेगी। अच्छा, ये दिल्ली पुलिस कौन सा डिपार्टमेंट है? ये कौन सा? भारत में ही है ना दिल्ली पुलिस, है ना? भारत में ही ना इंडिया। आप भी सरकारी हो, वो हम भी सरकारी, वो भी सरकारी है। सिपाही हैं और हम भी एक सिपाही हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये कौन सा ये ऐसा तो नहीं विदेश से आया डिपार्टमेंट? भाई उनको भी सारी फैशनैलिटी मिलती है ना? उनमें तो कच्चा पक्का कुछ नहीं होता। अधिकारी हम भी हैं, वो भी हैं, हम भी लड़ रहे हैं देश के लिए, वो भी लड़ रहे हैं। हम सड़क पे लड़ रहे हैं, वो अपने वैसे ड्यूटी करके लड़ रहे हैं। मगर यही है, हमें भी अपना अधिकार मिलना चाहिए, जिससे हमारा भी घर चले आए और हमारे बच्चे अच्छे भी खुश रहें और आगे हमें भी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तमाम ऐसे सवाल हैं इन लोगों के, वो कब पूरे होंगे ये हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और भी एक भाई हैं, आप इधर आ जाएं, और भी एक भाई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी बताइए। भाई जी, मेरा नाम गौरव गहलोत है और सबसे पहले तो मैं, आप मीडिया की बात कर रहे हैं तो मैं मीडिया के लिए कहना चाहता हूँ
कि हम लोग दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, देश की राजधानी के अंदर रह रहे हैं। हमारे आप जैसे बहुत भाई, बहुत मित्र हैं जो पत्रकारिता का काम भी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर, दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है सफाई कर्मचारियों का, वाल्मीकि समाज का, लेकिन एक भी मीडिया का आदमी इसकी कवरेज लेने के लिए यहाँ नहीं आता। उनके लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, हमारी आवाज़ कौन बनेगा भाई? हमारी आवाज़ क्या हमारे ही लोग बनेंगे? जो मीडिया चला रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी मीडिया चला रहे हैं, वो कहाँ हैं? वो लोग विदेशों की बात करेंगे, बंगाल की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, लेकिन एक समाज बैठा है पिछले 14 दिन से, उसकी आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे बड़े नेता बैठे हुए हैं, उनकी कोई आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई चल रही है सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की, सफाई कर्मचारियों को हड़ताल, उस पर ठेकेदारी पे ले जाने की। 20-20, 25-25 साल से अगर एक सफाई कर्मचारी सफाई का काम करते करते आज उसे अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। यार, एक वाल्मीकि समाज या एक समाज के लोग काम करते हैं, वो काम इनकी नज़रों में आखरता है। भाई ये लोग जो हैं इस नौकरी से इतने आगे आ गए हैं, इनकी आज जो है तनख्वाहें बढ़ गई हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। इनकी नीयत तो वही है ना कि इनको जो है 15,000 14,000 मिलते रहें, गरीबी में ये अपने बच्चों को ना पढ़ाएं ना लिखाएं, जो इन्होंने काम करा वही काम इनके बच्चे करते रहें। इनको आज कहीं ना कहीं ये भी डर लगता है कि भाई इनके बच्चे जो हैं, इन्हीं के बच्चों के साथ बैठना शुरू कर दिया, क्योंकि वो डॉक्टर भी बन गए हैं, एडवोकेट बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, अलग अलग उसमें पोस्टों में वो काम कर रहे हैं भारत के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर। लेकिन इनका मन तो ये है ना भाई, दलित समाज है, वाल्मीकि समाज है, और वाल्मीकि समाज का काम क्या है? सफाई करना। इसीलिए हमारे लोगों को ज़्यादातर ये कच्चा रखते हैं। वो कच्चा रह के अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाता है। जब पढ़ा लिखा नहीं पाएगा तो उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर क्या बनेंगे? डॉक्टर इंजीनियरिंग के बच्चे बनेंगे। और एक आज अभियान चल रहा है, 2014 में शुरू हुआ था मोदी साहब का स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान का मतलब ये है कि इस भारत को या दिल्ली को साफ़ सुथरा करना, और साफ़ सुथरा करने का काम कौन करता है? ये वाल्मीकि समाज के लोग करते हैं। ये जो बड़े बड़े नेता हैं, 2-4 घंटे की फ़ोटो कराइए चले गए, उसके बाद स्वच्छता का काम तो इन्होंने करना है ना। तो इनका ख्याल नहीं रखा जाएगा, इनकी भूख प्यास का ख्याल नहीं रखा जाएगा, इनके पेट का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो ये लोग तो बेकार हो जाएंगे। देखिए, ऐसे ये तमाम ऐसे मुद्दे थे, जब एक सफाई कर्मचारी को उसके अधिकार नहीं दिए जाएंगे, जब तक उसकी जो लड़ाई है वो डिपार्टमेंट के लोग मिलके नहीं लड़ेंगे। क्या हर समय यहाँ पर एक छोटा आदमी और एक बड़ा आदमी, दलित, ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में एक खामियां जैसी चीज़ें हैं, एक दीमक जैसी चीज़ें हैं। क्या इन लोगों को आगे बढ़ने का हक नहीं है? सैलरी की बात आती है, ये लोग सुबह निकलकर शहर को साफ स्वच्छ करने का काम करते हैं। क्या इनको अधिकार नहीं है अपने बच्चों को IAS बनाएं, एक नेता बनाएं या बिजनेसमैन बनाएं? ऐसी प्रथा वो किस काम की है? क्या इन लोगों को वो अधिकार नहीं है जो तमाम ऐसे जो दूसरे लोग हैं वो आगे बढ़ते हैं या अपनी जो मांगे हैं, और जो एजुकेशन की जैसे जो बात है, दिल्ली की बात आती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक गड्ढे में दबा दी जाती हैं। हम आपको ज़मीनी स्तर की ऐसे ही तमाम वो खबरें दिखाते रहेंगे जो आपको रूबरू करेगी और आपको अपडेट करेगी। आप ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहें हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।